कि मेरु जैसे भगवान की कोई सेवकन नीचे आज ती को मान मर्दन हुई वह का बाद भगवान जी छान अक्रूर जी सनी भेजदा पांडवों का पास। अगला दृश्य में पांडवों का पास भेजदा कि तुम जी छान पांडवों का दगड़ा में धृतराष्ट्र मिलिया और धृतराष्ट्र में बोलिया जो कौरवों को पिता छे ना कि तय तो बोलिया कि तुम पांडवों का दगड़ा में जो छान द्वैत को व्यवहार न करया नहीं तो आज जो पाप करने लग्या तय को फल जो छान तय सही भोगणु पड़ दो। अरे प्रेमियों मौज मस्ती में सभी दोस्त बने रहना कोई बेटा छे कोई नातेरो छे घर का परिवार जो खान पर लग्या। हरि प्रेमियों ये मौज मस्ती का साथी छे मगर जब पाप कर्म को फल भोगणु पड़ दो तब अकेला से भोगणु पड़ दो। आज भगवान ने उपदेश करी थयो अक्रूर जी का द्वारा धृतराष्ट्र ने सुनाई और धृतराष्ट्र मन में बोली तो अक्रूर जी मां कि मेरो मन जो छन द्वैत की भावना छोड़ने लगे। मैं अब कोशिश करूं कि द्वैत की भावना छोड़ दूं भाई का बेटों मां और अपना बेटों मां किसी प्रकार को भेदभाव नहीं हुए चंदू। अरे प्रेमियों ये प्रकार से आज पूर्वार शनि विराम दिनी अखमुग उत्तरार्ध में जो छान कंस शनि जो भगवान मारी थो कंस की दुई पत्नियां अस्थि प्राप्ति तो को न थयो ये दुई अपना पिता का पास जांदी पिता तो को जरासंध थयो जरासंध मां बोली हमारा पति शनि कृष्णन मारी ली तो जरासंध हाथ में जल ली तई आज प्रतिज्ञा करी थई कि जय कृष्णन तुम्हारो पति मारी तय को मैंने वंश उजारी ते रख देना तय को वंश में जीवित नहीं छोड़ना कोई बाल बच्चा नहीं मैं छोड़ना सब शनि खत्म कर दियो मई 23 अक्षोणी सेना लीग तई आज भगवान पर चढ़ाई बोली तई भगवान की नगरी पर लैंड का खातिर आई मथुरा मां और भगवान जी छन तैसी तय की पूरी सेना खत्म कर देनी वही तय कुछ नहीं बोली थयो दोबारा फिर आई तो तैसे छोड़ दी दोबारा फिर आई तो तय की सारी सेना खत्म करी नी तैसे फिर छोड़ दी। हरे प्रेमियों 17 बार लेने का खातिर आयु और भगवान तय की सेना मार्जन थया और तय तय कुछ नहीं बोथया कने नहीं बोथया दुई कारण बताया भागवत में तय का। एक कारण ये बताई कि भगवान का हाथों से जो मर दू वो तरी जान दू आवागमन को चक्कर छुट जान दू और तय का इना पुण्य निकल करया कि भगवान का हाथों से मर दू। हरि प्रेमियों इना पुण्य तय का निकल करया तो एक कारण ये छयो दूसरो कारण न माना को ये थयो कि भगवान मन में विचार करते लग्या कि मेरो अवतार दुष्टों का खात्मा करना का खातिर आयो होयो तो मैं कक कक ढूंढने कि दुष्ट लोग का कगरंदा यू अकेले नहीं जो दुष्टों से नहीं चाहना ये खिलियोंदो रोलू और मैं ये किमु तो से विदाई देंदो रोलू तो मैं से जान ज्यादा टाइम निरोनो पड़ो तब धरती पर ये दुई कारण थे तय नहीं माना का आज भगवान ने 17 बार छोड़ी दी तैसनी 18वीं बार फिर वो सेना तैयार करने बैठेगी तय टाइम पर एक दैत्य और थो जय को तो काल यवन। हरे प्रेमियों और काल यवन में ढूंढन तो लगे कि कोई मेडरी लैन वालू हो जयदड़ी भी लैन जान तो काल यवन वही भागी जान तो एक दिन जो छाना नारद जी से भेंट हुई काल यवन की और काल यवन पूछने बैठी नारद जी से कि कोई दुनिया में यूं छाजू मेडरी लड़ सकू। नारद जी ने बोली मथुरा माचे वाले मोर मुकुट धारण कर दू पीताम्बर ओढ़ दू तय को कृष्ण छे वही तेरी इच्छा पूरी करो लो बोलो। और आज काल यवन भी आणू और 18वीं बार को आणू जरासंध भी थोड़ू। हरे प्रेमियों भगवान जानी जान समझी गया भगवान ने अपना भाई का साथ में विचार विमर्श करी बोली कि बोल का दुई प्रबल शत्रु होना बड़ा बलवान शत्रु हमारो तो कुछ नहीं बिगड़ दू मगर प्रजा को जो है कोई अमित न हो जाओ तो क्या करें चाहूँ भाइयों को विचार विमर्श हुए दुई भाइयों को और दुई भाइयों ने इस टाइम पर जी छान विश्वकर्मा जी को आवाहन करी जो देवताओं को शिल्पी छे देवताओं को कारीगर छे वो विश्वकर्मा जी को आवाहन हुई और विश्वकर्मा जी के भगवान ने बोली एक ही जगह पर नगरी को निर्माण करा बल जख जो छाने कोई साधारण व्यक्ति जय न सकू। अरे प्रेमियों विश्वकर्मा जी ने समुद्र का बीच में एक नगरी बनाई 9 लाख महल बनाया था कुछ ही क्षणों में तैयार करी गया और पूरी प्रजा रात में तक ली जाई। बोलनी दीदी ए दीदी बोलने वाले मुंह मेरी बात सुनने लगी। हरे प्रेमियों विश्वकर्मा जी ने 9 लाख महल 9 लाख महलों की तैयारी करी और शहरी प्रजा सनी रात में भेजे गई तक बाद में खाए अब नहीं खान तमाकू जाने खाया भाई। हरे प्रेमियों 9 लाख महल तैयार करे थया वो नहीं मिलता तो पर बैठे उलझन नहीं होता वो नियम तब बाद में बोले
अब बस थोड़ा ही समय रहेगी, मैं विराम दीजिए ना, तब ना चिल्लाया तुम की खूब चिल्लाया तब मैं नहीं रोकने तुम सनी जितना मर्जी बोले तब साइडो दिन जी चालू तुम्हारा तब मैं सोयो और तुम बोली करे तब। हरि प्रेमियों, अब आज 9 लाख महल बनाया था समुद्र का बीच में, पूरी प्रजा भगवान के हुक्म से तक स्थानांतरण वैतों को तक गया ही, सब सुरक्षित रहने बैठी गया। प्रातः काल काल यवन अब केवल कृष्ण और बलराम रह गया मथुरा में। काल यवन आई और काल यवन भगवान से देखी, भगवान ने बोली तू कृष्ण से बोल, भगवान ने बोली हाँ मैं कृष्ण से। काल यवन बोली मेरी बड़ी इच्छा करी थे आई हूँ, मैं दुनिया में जैसी भी लैंड जानू वही भागी जाऊंगी, मेरा डर का मारा। आज मेरी भुजाओं पर इतनी ताकत है कि कोई लैंड वाली मिल हुआ नहीं। आज नारद जी ने भेजी मैं, आज मेरी इच्छा पूरी कर दी तू। और भगवान आज तय का सामने लड़ने नहीं तया, क्योंकि आज एकादशी थी। आज भी एकादशी ना, आज भी लैंड नहीं कह दगड़ी। भगवान प्रतिज्ञा करते प्रातः काली आज मैं लेने नहीं कह दगड़ी, क्योंकि आज एकादशी को व्रत छ। हरि प्रेमियों, और आज भगवान कालेवन का सामने दौड़ी के तया, और कालेवन भलू गुरु गुण बैठी के भगवान डरपोक बनो हो डरपोक, वो नारद तो तेरा बारा में बहुत कुछ बोनो, तू तुम्हें डरपोक निकली कि मेरे सामने से भागेगी। ऐतर भगवान और पैत्र पैत्र जी चाहे कालेवन जानो, भगवान दौड़ी दौड़ी तय गया, एक ओडार में प्रवेश करी गया। ओडार तो पैत्र जाते ओडार पर प्रवेश कर और कालेवन भी मन बोलने लगे, तू चाहे वडार पर छुपी जा, चाहे आकाश में चली जा, चाहे पाताल में चल जा, तो ऐसे मेबल ढूंढी के निकालो। आज कालेवन तय वडार पर गई, और तय वडार पर क्या देखू, एक पुरुष सिंह तो तक ऐसे भगवान ने अपनी चादर ओढ़ेली थी, जो अपनी पीताम्बर भगवान को ढोड़ो थो, वो चादर ढकानी दी थी तैसनी जो तब से थो। और भगवान अंतर ध्यान हो गया, और कालेवन तय पुरुष से दिखी थी, यूं सोच दू कि वही कृष्ण छ, मेरा डर का मारा रख छुपेगी, तो तय ने लात मारी तय पुरुष पर, जो सिंह आदमी तो तक तय पर लात मारी कालेवन, और तय का जब आंखा खोलिया जो सिंह तो आंखों की ज्योति से ही कालेवन को भस्म होगी, कालेवन जली राख बनेगी। भगवान अंत पुरुष से दर्शन दिनी, अब जो शेर थो भगवान तय का सामने प्रकट हुआ, तय को परिचय पूछी कि तू कुछ, तय ने बोली मैं मानधाता को बेटा मुचकुंद सूर्यवंशी राजा छ, मैं से बहुत समय वही तो यक्ष हूँ, मैंने एक बार देवताओं की सहायता करी, मैं थकी थयू, मैंने देवताओं में बोली कि अब मैं सोनू चाहूँ, कोई मेरी निद्रा में खलल न डालो, मेरी निद्रा ना कुछ खराब करो कोई। तो देवताओं ने बोली थयू जो तेरी निद्रा खलल डालो, जो तेरी नींद खराब कर लो, वो भस्म हो जालो। आज तैन पूछी भगवान यू को थो जो राख बनेगी मेरे आंखों की ज्योति से। भगवान ने बोली यही मनो माना का खातिर बलमैया खाए तो मैं से सब पता था ये वजह से। तैन बोली प्रभु ये तो झूठी बात है आपकी कि ये मरोना का खातिर आप ये खाया, आप विकटी राशि जिचाने सारा संसार को लय कर देंदा, और आप एक से मरोना का खातिर ये तो आपने मैं पर कृपा कन थी नहीं, मैं से रह जान दो, आज मैं से जगह थो, आपको ये माध्यम थो प्रभु। हरि प्रेमियों, भगवान जी चाने तय व्यक्ति से उपदेश करी कि बहुत युग व्यतीत होगी तो तैसे सिया, आज भगवान बोली उत्तराखंड की तरफ चल जा, मेरे भजन कर, अपना जीवन से सार्थक कर। तैन बोली कि भजन का बिना जीवन जान लगे। हरि प्रेमियों, आज वो भजन का खातिर भेज देनी, भगवान पुनः मथुरा में और जरासंध अब 18वीं बार आज फिर आई। तो भगवान आज तय का दगड़ा मानी नहीं लड़िया, 17 बार तय भगेगी नहीं, 17 बार तय की सेना खत्म करी, मगर आज एकादशी का कारण भगवान लड़िया नहीं तय का सामने भी, आज तय का सामने भी दौड़ी गया। आज भी रण छोड़ को मंदिर वृंदावन धाम माचे, रण छोड़ी ते गए थे भगवान, और तय को भी मंदिर बने वृंदावन धाम में। अरे प्रेमियों, तो भगवान तक विजन दौड़ रहा, वो पिछाड़ी कौन बैठो भगवान को पिछाड़ी जान लगे पूरा दल बल का दगड़ा में, और भगवान पहुंचा गिरी प्रवर्षण पहाड़ पर। जो पढ़े लिखे तो पता गिरी प्रवर्षण पहाड़ का कुछ चेरा पूंजी माच गिरी प्रवर्षण पहाड़, और भगवान पहाड़ पर 2 भाई चढ़ी गया। तो टाइम देखी बहुत ऊंचू पहाड़ च, अपना सेनानी को बताए बोली कि तुम सने आंच जाने की वाली जरूरत नहीं ना, तुम इन करा लकड़ियों को ढेर लगे जावल चारों तरफ हाथ प्रवेश करे जावा, तो एक भस्म जरा 2 भाई। हरि प्रेमियों, तुम तन करी, और वो जरासंध अपनी सेना ली लौटी तक ना। अब जब अग्नि चलन बैठी
बैठेगी भगवान जी चांद छलांग लगोड़ बैठा। हरि प्रेमियों वही टाइम पर तय पहाड़ पर रहने वाला जतका भी जीव जंतु तया तो उन भगवान से निवेदन करी प्रभु हमारी जान की तरफ भी आपने देखी कि नहीं देखी, हम जो चांद बेमौत मारे जला, हमारा कुछ बच्चा चीख जो असमर्थ च जान और मां तो तुम की रक्षा को कर लो। भगवान बोली सबकी रक्षा मैं कर दूं। हरि प्रेमियों आज भगवान मेघों को सणी हुक्म लगाई थयो और मेघ बरसने बैठी और दुई भाइयों ने छलांग लगाई। हरि प्रेमियों और द्वारिका में पहुंच गया। मेघ आज तक रुकिया नहीं, भगवान को हुक्म है नहीं। जो पढ़िया लिखा जो भूगोल पढ़ी ये जानगा कि गिरी पर बरसन पहाड़ पर जो छाना नित्य निरंतर रात दिन वर्षा बरसती रहती। तय टाइम से शुरू हुई थे आज तक रुकी नहीं है वर्षा, रात दिन चलती रहती। भगवान दुई भाई द्वारिका में पहुंची गया, संत निनाद करदा और वही टाइम पर द्वारिका का वासी जो मथुरा